अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल नोटबुक। आपने लिखनी कैसे है, कई बच्चों को बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता कि कैसे लिखनी है, तो आज की वीडियो में आपको वो बताऊँगी। सबसे पहले मेरे पास ये जो कॉपी है ये आहद वालों की है शायद, या किसी और बुक स्टोर की है। ठीक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सब पे प्रैक्टिकल सेम ही होंगे, सेम नंबरिंग होगी, थोड़ा नंबरिंग का फ़र्क हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा हो, ये थोड़ा मिस प्रिंट सा है, मतलब थोड़ी इंक का मसला है। सबसे पहले हमारा है जनरल एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर क्लास 11 क्लास। ठीक है, पार्ट 1 का है, पार्ट 2 के भी मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने उसमें से कौन कौन से करने हैं। ठीक है, पार्ट 1 में से ये हमारे पास आ जाते हैं जनरल एक्सपेरिमेंट, और ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है जो एसिड बेस्ड हाइड्रेशन वाला होता है। सबसे पहले ये जो जनरल एक्सपेरिमेंट है, आप इनमें से कोई ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ये कि ये मतलब लिखने के लिए इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला ये पोर्शन हमारा आ गया, ये है जी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वाले। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन वालों में से आप लोगों ने कम से कम 9 या 10 प्रैक्टिकल लिखने हैं अपनी नोटबुक पे। वो मैं आपको दिखा देती हूँ आप लोगों ने कैसे लिखने हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ हमारा कर लें, यही प्रैक्टिकल देख लें। ये स्टैंडर्डाइज द given NaOH solution using 0.05 molarity of oxalic acid solution, molecular mass of NaOH is equal to 40। ये पेज नंबर 26 पे है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बुक पे दिखाती हूँ कैसे लिखा है, उसके बाद मैं आपको जो सेल्फ राइटिंग आप लोगों ने खुद लिखना है वो दिखाती हूँ वो कैसा है। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ये है जी 26 पेज पे वो प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा है कि ये कुछ स्टूडेंट हैज़ टू राइट व्हाट क्या लिखना है कि आप लोगों को उसके नंबर मिलेंगे। बोर्ड के पेपर में भी अगर आपने लिखना है, सबसे पहले आपको मिलेंगे प्रिंसिपल के नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल के, फिर आप लोगों ने लिखने हैं इक्वेशन, फिर प्रोसीजर, और फिर सपोज्ड कैलकुलेशन। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आप लोगों ने प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, फिर इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, इक्वेशन ये सारी किधर से निकलेगी, ये अगर ये 4-5 चीज़ें लिखेंगे तो हमारी निकलेगी। ठीक है, फिर हमने प्रोसीजर लिखना है और सपोज कैलकुलेशन। जब आपने खुद लिखना है ना ये वाले, आप लोगों ने सपोज का वर्ड ख़त्म कर देना है, क्योंकि आप लोग तो ऑब्ज़र्व करके या कैलकुलेट करके लिख रहे हो, ये बुक वालों ने सपोज लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको सेल्फ राइट कैसे किया है स्टूडेंट ने। ठीक है, ये जी हम इसी का ही सेल्फ राइट देख लेते हैं कैसे लिखा है। सबसे पहले अगर इस पेज की बात की जाए तो सबसे पहले हमने लाइन पेज पे एक्सपेरिमेंट लिखा, एक्सपेरिमेंट का नेम लिखा और साथ में प्रिंसिपल लिख दिया। प्रिंसिपल लिखने के बाद प्रोसीजर लिख दिया। अगर आपका कोई बहन भाई 9 या 10 क्लास में है तो वो भी प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे लिखनी है मैंने सारा तरीका अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसीजर लिखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर, सिर्फ इस पेज पर हमने प्रिंसिपल, प्रोसीजर और नेम लिखना है एक्सपेरिमेंट का। साथ वाले पेज की बात करें तो हमने सबसे पहले ऊपर लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन इन द ब्यूरेट। ठीक है, सोल्यूशन इन द फ्लास्क, फिर इंडिकेटर कौन सा है, एंड पॉइंट क्या है, और इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ठीक है, और ये कैलकुलेशंस वाला पोर्शन। ठीक है, वैसे लिख देंगे। एट द एंड हम ये जी रिज़ल्ट लिख देंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। ऐसे ही बाकी से नेक्स्ट सारी प्रैक्टिकल बीच बीच में से आप लोगों ने कर लेने हैं लिख के। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नंबर 2 है। ठीक है, और ये सारा सोल्यूशन, फिर वही स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सोल्यूशन इन द ब्यूरेट, सोल्यूशन इन द फ्लास्क, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, इक्वेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, और हमने कैलकुलेशन। एट द एंड हमने रिज़ल्ट भी लिखना है। रिज़ल्ट का भी 1 मार्क्स होता है। ठीक है, 1 मार्क होता है। और इसके बाद ऐसे ही अगला एक्सपेरिमेंट लिख लिया है। ठीक है, द गिवन सोल्यूशन कंटेन, ये सारा, ये अभी आपको 3-4 दिखा देती हूँ, बाकी आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो ज़्यादा मरतबा पिछले बोर्ड्स में आया है तो आप वो लिख सकते हैं। और
8-9 इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी सारी कैलकुलेशन है और इसके बाद एट द एंड हम रिज़ल्ट लिखेंगे। अब आपने एसिड बेस वाले सारे अगर लिख लिए हैं, उसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन है पार्ट 2 का, यानी सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं उनमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट ईयर में एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, सेकंड ईयर में रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वालों में से भी आपको 4 या 5 लिख लें तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। 15 होते हैं, ठीक है। आप देख लें जो पिछले बोर्ड्स में काफ़ी मरतबा आए तो आप वो कर लें। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही निकाल कर देख लेते हैं, 44 पेज पे है। मैं आपको ये डायरेक्ट सेल्फ राइटिंग दिखाती हूँ कि ये सेल्फ राइटिंग में कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये है जी वही सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट। Standardize the given solution of KMnO4. How much volume of this solution required to prepare 500 cm³ of 0.01 molarity of solution, ठीक है। ये हम लिखेंगे इस पेज पे, हमने प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल लिख लिया, साथ में प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर लिखने के बाद हमने लिखनी है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ये लाइनिंग पेज पे बस हमने ये 3 चीज़ें लिखनी हैं, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और इक्वेशन। अब अगर आ जाए ऑब्जर्वेशन की बात तो वो हमने ड्राइंग पेज पे बनानी है, कैलकुलेशन भी हमने ड्राइंग पेज पे करनी है, ठीक है, ऐसे करके। और एट द एंड हमने रिज़ल्ट लिख देना है। आपके रिडॉक्स रिएक्शन वाले भी सारे ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद अब हम अगले देख लेते हैं कि कौन सी बारी है। रिडॉक्स रिएक्शन वाले भी हो गए, ये आयोडीन टाइट्रेशन वाले। इसमें से भी आप कोई 1 या 2 एक्सपेरिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये जनरल एक्सपेरिमेंट है, इसमें से 1 या 2 लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने ये वाली साइड छोड़ देनी है। अब जो आ जाती है कॉपी की ये वाली साइड, ये मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ, ये वाली, एक मिनट, ये वाली साइड आ जाती है जिसपे आपने एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है और इन्फेरेंस लिखनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस पे क्या क्या लिखना है। आप लोगों ने इस पे साल्ट और बेस, आप लोगों ने यहाँ साल्ट एनालिसिस लिखना है, एसिड और बेस रेडिकल सारे लिख देने, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ये मेथड नहीं लिखने। अब हम निकाल के देखते हैं आप लोगों को लिखना क्या है। ये एसिड रेडिकल लिखने शुरू करने हैं। एसिड रेडिकल में हमने सबसे पहले ये एसिड रेडिकल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वर और इन्फेरेंस को ऐसे लिखना है। ये जो जैसे लिखा है, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ रेडिकल कन्फर्मेट, ये हमारे ऑलमोस्ट हमारे पास ये सारे, ठीक है। और ये सारे ऑलमोस्ट ये हमारे पास 14 से 15 रेडिकल बन रहे हैं जो हम लोगों ने लिखने हैं। उसके बाद हमने बेसिक रेडिकल लिखना है। पेपर में सबसे पहले आप लोग बेसिक रेडिकल लिखेंगे, बाद में एसिड रेडिकल लिखेंगे। बेसिक रेडिकल 6 नंबर का होता है और एसिड रेडिकल 4 नंबर का होता है। ये काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी इतने, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये हैं जी हमारे पास 25 ये हैं, जी हाँ। तो ये 25 बेसिक रेडिकल हैं। तो ये आप लोगों ने 25 के 25 बेस के लिखने हैं, 14 के 14 एसिड के लिखने हैं। उसके बाद एट द एंड आप लोगों ने लिखना है डिटेक्शन ऑफ मेटल ग्रुप, ठीक है। मैं थोड़ा सेल्फ राइट वाले पेज भी आपको दिखा देती हूँ कि सेल्फ राइटिंग में आप लोगों ने कैसे, या आप लोगों ने ऐसे लिखना है डिटेक्शन ऑफ ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ रेडिकल, कन्फर्मेटरी टेस्ट और रिजल्ट। और ऐसे ही ये सारा एक एक पेज पे आता है, 2-2 पेज पे आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं ऐसे सारे लिख देने। ये हमने लाजमी आप लोगों ने एक लिखना है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र, और ये सल्फ़र का ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।